उपकार किए तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर से गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये गाना हमें याद दिलाता है कि हमें अपने मन को समझाने की ज़रूरत है। हमें अपने मन को बताने की ज़रूरत है कि तू परमेश्वर की आराधना कर, तू उस प्रभु यहोवा की सेवा कर। कई बार इस बात में आना कि हम उसके चुने हुए हैं, कई बार इस बात में आना कि हम उसके जरिए बुलाए गए हैं, कई बार इस बात में आना कि हम परमेश्वर के हैं, हमारे लिए कठिन होता है। हर दिन की जिंदगी में हम कितने बार उस परमेश्वर को ठुकराते होंगे, इसका गिनती नहीं होगा परमेश्वर के प्रिय लोगों। लेकिन फिर भी वो हमसे प्यार करता है। आज मैं ये बताने नहीं आया हूँ कि मैं पापी हूँ या आप पापी हैं। हम सब जानते हैं कि हम पापी हैं, और कुछ दिन बाद हम उस गुड फ्राइडे के दिन को भी मनाने वाले हैं, जिस दिन को हम याद करते हैं यीशु हमारे लिए मारा गया। उस क्रूसीकरण को हम याद करते हैं, उस प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं उस अद्भुत बलिदान के लिए। गुड फ्राइडे के दिन अपना कीमती समय निकाल कर जरूर आइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए एक बहुत ही खास संदेश के साथ तैयार रहूंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। कई बार हम खुद को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए हम परमेश्वर के साथ चल नहीं पाते। जब हम खुद को समझते हैं ना, जब हम खुद को समझते हैं उस तरीके से जैसा परमेश्वर हमें समझाना चाहता है, तो हमारे लिए आसान हो जाता है परमेश्वर के साथ चलना। कई बार आपने इस बात को महसूस किया होगा, आप जो चाहते हैं वो परमेश्वर नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी आप वो कर रहे होते हैं। ये पता है क्यों है? क्योंकि हम खुद को समझते ही नहीं हैं। अगर आप ये समझ जाए कि मैं कौन हूं, या आप ये समझ जाए कि मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, या आप ये समझ जाए कि परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन से, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं आप वो करेंगे जो परमेश्वर चाहता है, ना कि वो जो आप चाहते हैं। एक बहुत ही फेमस भजन संहिता से आज मैं बांटना चाहता हूं। बहुत सारे वचन मैं आपको नहीं दूंगा, बहुत सारे वचन, बहुत सारे बाइबल वर्स हम नहीं पढ़ेंगे। हम एक या दो वचन को पढ़ेंगे और उन वचनों से सीखने की कोशिश करेंगे कि प्रभु क्या कहता है। पता है आपको, परमेश्वर के वचन से अगर एक आयत से हम प्रचार करना शुरू करें, दिन रात बीत जाएगी, उस पर प्रचार खत्म नहीं होगा, क्योंकि प्रभु का वचन बहुत गहरा है। और कई बार हम क्या सोचते हैं, मैं 2 या 3 अध्याय पढ़ लूंगा, मैं 2 या 3 अध्याय पढ़ लूंगी तो मैं बहुत कुछ मैं हासिल कर लूंगी या मैं हासिल कर लूंगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। मैंने 2 बार इस पूरे बाइबल को पढ़ लिया, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने बाइबल पढ़ा है। मैं जितनी बार प्रभु के वचन को पढ़ता हूँ, उतनी बार ही मुझे कुछ नया मिलता है। 2 बार जो मैंने बाइबल पढ़ा है वो बस शायद मेरे लिए शुरुआत रही होगी। आने वाले सालों में बहुत बार मुझे इस बाइबल को खत्म करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। देखिए, आप जिस चीज को जानना चाहते हैं ना, उसको आप क्या करेंगे, आप एकदम उसके तह तक जाने की कोशिश करेंगे आप। और जब तक आप उसे प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक आप शांत नहीं बैठेंगे। हम हर एक चीज के प्रति बहुत गहराई में हम छानबीन करते हैं, जाते हैं, लेकिन प्रभु के वचन के प्रति हमारा रुचि कम है। हम उसके वचन के प्रति इतना रुचि दिखा ही नहीं पाते। उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूं, आपने एक बहुत महंगा फोन ले लिया है ना, अभी हम देखते हैं फोन का जमाना है। आपने एक बहुत महंगा फोन ले लिया, आपने फोन तो ले लिया, लेकिन आपको चलाना नहीं आता है। आपको पता ही नहीं है उस फोन में
क्या होता है, कैसे होता है, क्या करने से क्या मिलता है, कुछ नहीं पता है आपको। आपके पास फोन है और आप है, और आप जब तक उस फोन को चलाना नहीं सीखेंगे तब तक वो फोन आपके लिए उपयोगी नहीं बनेगा। तो आप उस फोन को लेकर बैठे नहीं रहेंगे। आप क्या करेंगे, आप उन लोगों के पास जाएंगे जिसके पास फोन है, जो लोग कई सालों से उस फोन को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जाकर पूछेंगे, भैया या दीदी या आंटी या अंकल, मुझे थोड़ा सी ये सेटिंग बता दीजिए। आप इस सेटिंग को अगर मुझे बता देंगे तो मेरे लिए काफ़ी मददगार साबित होगा कि मैं इस फ़ोन को इस्तेमाल कर सकूं। ठीक है, वो अंकल या वो दीदी या वो भैया या वो आंटी जिन्होंने आपको सेटिंग बताया, शायद एक सेटिंग बताया होगा, बाकी वो बता नहीं पाए, तो आप चुपचाप नहीं रहेंगे, आप कोशिश करेंगे, आप बार बार कोशिश करेंगे, आप बार बार कोशिश करेंगे। अगर आप उस कोशिश में भी फेल हो गए तो आप किसी और के पास जाएंगे जिसके पास और ज़्यादा ज्ञान है, और ज़्यादा आपको अच्छे से समझा सकता है। आप वहाँ जाएंगे, आप वहाँ सीखेंगे, वहाँ से सीखने के बाद आप फिर क्या करेंगे, अनुभव से उन चीज़ों को और अच्छे से करने लगेंगे। आपको पता है कुछ लोगों के पास फ़ोन है और उनको ये नहीं पता है सेटिंग कहाँ पर है, सेटिंग, क्योंकि उन्होंने पता कितना सीखा है, उन्होंने बस फ़ोन लिया, उनको यूट्यूब खोलना आता है, उनको फ़ोन लगाना आता है, उनको फ़ोटो देखना आता है, उनको फ़ोटो खींचना आता है। उसके बाद उस फ़ोन में अगर कुछ हो जाए वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उनको फ्लाइट मोड का नहीं पता है, उनको ऐसी चीज़ें जो फ़ोन के अंदर सेटिंग्स होते हैं उनको कुछ भी नहीं पता है। उनको बस इतना पता है कि मुझे फ़ोन करना है और यूट्यूब देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो खींचना है या फ़ोटो देखना है। तो उस व्यक्ति ने अपने फ़ोन के साथ उतना ही रिश्ता रखा है जितना उसे आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इतना अपने आप को अनुभवी बना लिया उस बातों को जानने के लिए, उन तमाम चीज़ों को करने के लिए, कि आज वो दूसरों को सिखा रहे हैं, या खुद ही इतना वो निपुण हो गए हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं उस फ़ोन से। कुछ लोग तो इतने दिमाग वाले होते हैं, वो आपके फ़ोन से बहुत कुछ कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये उदाहरण था, सेम हम बाइबल के साथ बोल सकते हैं। आपको पता है कुछ लोग को ये नहीं पता है सफोपदेशक का किताब कहाँ पर है, कुछ लोग को ये नहीं पता है बिलाप गीत कहाँ पर है, कुछ लोग को ये नहीं पता है यूना नबी का किताब कहाँ पर है, कुछ लोग को पहला कुरिन्थी कहाँ पे नहीं पता है, कुछ लोग को इफिसियों कहाँ पर है नहीं पता है। अब उनके हाथ में बाइबल दे दीजिए, बेशक वो कई साल से इस बाइबल को पढ़ रहे हों, लेकिन वो किताब निकाल नहीं पाएंगे 110%। बहुत कम प्रतिशत लोग हैं जो लोग बाइबल की किताब को यूं निकालते, क्योंकि वो पढ़ते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनको पता नहीं है कौन सा किताब कहाँ पर है, लेकिन जो पढ़ते हैं उनको पता है, उन्होंने कोशिश किया है, सीखने के लिए कोशिश किया है। अगर उनको नहीं भी पता है तो वो गए हैं, अपने अगुओं से उन्होंने पूछा है, पास्टर्स से सुना है, परमेश्वर के दासों से सुना है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आपका समय खराब नहीं होता है, आपका समय व्यर्थ में नहीं जाता है, आप कुछ ना कुछ हासिल करते हैं। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो आप सुनेंगे और पढ़ेंगे। अगर आप उस व्यक्ति की तरह फोन खरीद कर बस यूट्यूब देखना चाहते हैं, फोन करना चाहते हैं और फोटो खींचना चाहते हैं, तो संडे आराधना आपके लिए काफ़ी है। संडे को आप बाइबल खोलते हैं, जाते हैं, सुनते हैं, काफ़ी है। उससे ज़्यादा मत पढ़िए, क्योंकि आपको उतना ही चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, उतना ही आपको मिलेगा। उससे ज़्यादा परमेश्वर से एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, परमेश्वर से उससे ज़्यादा आप चाहत मत रखिएगा, क्योंकि जितना आप उसे दे रहे हैं उतना ही आपको वापस मिलने वाला है। भजन संहिता 139 हमें याद दिलाता है, ये परमेश्वर से कहने के लिए कि प्रभु तू मुझे जांच। इस प्रकार लिखा हुआ है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। दूसरे में लिखा है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है।
इन तीनों आयतों को जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम ये समझ पाते हैं कि प्रभु हमें जांचता है, परमेश्वर हमें जांचता है। डेफिनेटली परमेश्वर हमें जांचता है। इसलिए मैंने ये आपके साथ बांटा है। आप समझिए खुद को कि आप किस प्रकार के इंसान हैं, आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि मैं कैसा हूं, तो बदलने के लिए आसानी होगा आपको ना। कई बार कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता है मैं क्या कर देता हूं ना। कई बार ऐसा भी बोलते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता मैं क्या बोल देता हूं। अरे आप बोल रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपको कैसे नहीं पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं? इसका मतलब आप खुद को जानते नहीं है, समझते नहीं है। खुद को समझिए, समय लीजिए और खुद को समझिए। जब आप खुद को समझेंगे, बदलने के लिए आसानी होगा, आप बदल पाएंगे। अगर आप खुद को समझ ही नहीं पाए, आप नहीं बदल पाएंगे। बहुत से लोग इस प्रकार से बोलते ना, मैं खुद को समझ ही नहीं पाया, मैं खुद को समझ ही नहीं पाया। परमेश्वर हमें बदलना चाहता है। परमेश्वर का मकसद है कि वो हमें बदले, लेकिन वो बदलेगा कैसे? वो बदलेगा आपके जीवन की इच्छा के अनुसार ही। परमेश्वर कभी भी अपनी इच्छा आप पर या मुझ पर नहीं थोपेगा। आपको पता है उसका भलाई का काम क्यों है? वो भला क्यों है? वो इसीलिए भला है क्योंकि वो किसी पर फोर्सफुली दबाव डालकर वो ही नहीं बोलता कि तू बदल जा। जब तक आप खुद को नहीं समझते हैं, आप खुद को बदलना नहीं चाहते हैं, तब तक वो इंतजार करेगा। आपको पता है उसके वचन में क्या लिखा है? उसका वचन कहता है परमेश्वर धीरज धरता है और हमें समय देता है कि हम बदल जाए। हालेलुया। तो जब तक आप ना चाहे, वो आपको नहीं बदलेगा, वो आपको नहीं बदलेगा। और भजन संहिता 139 का 1 कहता है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तो जो आप है, आप समझ गए आप कौन है, तो आप अलाउ करते हैं कि प्रभु मैं ऐसा हूं, अब मुझे बदल दे। आप क्या बोलते हैं कि प्रभु मैं ऐसा हूं, मुझे बदल दे। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं, अगर आप गुस्सा करने वाले हैं तो आप समझिए आपको गुस्सा किन बातों से आता है। आप समझ रहे? आप समझिए किन कारणों से आपके जीवन में गुस्सा आता है, तो उन कारणों के प्रति आप प्रभु से सहायता मांगिए। आप कहिए कि प्रभु इन कारणों की वजह से प्रभु मेरे जीवन में गुस्सा आ रहा है, जिस बात से मेरा आत्मिक जीवन प्रभु घट रहा है, मैं आत्मिक जीवन में कमजोर हो रहा हूं या हो रही हूं। पिता आप मेरी सहायता कीजिए। इसका मतलब ये है, हम कैसी प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभु मुझे जांच और जहां पर कमी है प्रभु उस चीज को मुझसे अलग कर। दाऊद क्या कह रहा है? प्रभु तूने मुझे जांच कर जान लिया है। कैसे जांचा है? दाऊद ने अलाउ किया। आप समझ रहे? दाऊद समझ चुका था कि वो कैसा है और उसे क्या करना है। आप समझेंगे नहीं खुद को, तो आप परमेश्वर की योजना को कैसे समझेंगे? अपना कीमती समय उन फालतू की चीजों में मत बिताइए। जब आप अकेले होते हैं, आपके पास समय होता है, प्रभु की उपस्थिति में बैठिए और खुद को समझिए कि मैं किस प्रकार का इंसान हूं। मैं कहता हूं आपके बारे में आपसे ज्यादा और कोई नहीं जानता है। इसलिए आप खुद को समझेंगे, आप समझेंगे, और जब आप समझ जाएंगे ना कि मैं ऐसा हूं, आप परमेश्वर को बोल सकते हैं प्रभु मुझे जांच, मुझे इस एरिया में प्रभु तू सुधार। हालेलुया। मुझे इस एरिया में सुधार। मैं आप लोग के कमेंट को देखता हूं, आप लोग बोलते हैं मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, कैसे बदल सकता हूं? आप ऐसे बदल सकते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों। उसने आपको बदलने के लिए बुलाया है, उसने आपको बदलने के लिए चुना है, तो आप इस काम को कीजिए। आज मैं एक सरल और बहुत ही ज़्यादा असरदार मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। देखिए, प्रभु में हमें बढ़ना है, प्रभु में हमें आगे बढ़ना है, प्रभु के वचन के साथ बढ़ना है, तो रुकावट कहाँ पर है? रुकावट ये है कि
हम खुद को समझ नहीं पाते हैं और सालों साल हम बिता देते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते रहते हैं कि प्रभु मुझे बदल, मुझे बदल। प्रभु तब तक नहीं बदलेगा। दाऊद अलाउ कर रहा है, मतलब दाऊद अनुमति दे रहा है परमेश्वर को कि प्रभु अब मुझे तू जांच, और उसके अनुमति के वजह से ही प्रभु से जांच पाया है। दाऊद ने पाप किया, नाथान को परमेश्वर ने भेजा दाऊद के पास, और जब नाथान दाऊद के पास जाता है तो नाथान कहानी सुनाता है, उसकी स्टोरी सुनाता है, और उस स्टोरी, उस कहानी में से दाऊद अपनी बात खींच लेता और कहता है मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है। आप समझ रहे? प्रभु का वचन सीधा डायरेक्टली आप तक कई बार नहीं भी पहुंचेगा। प्रभु का वचन प्रचार किया जाएगा, उसमें से आपके लिए क्या है चुन लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। उसमें से आप क्या प्रकाशन पा रहे चुन लीजिए। नाथान ने नहीं बोला कि दाऊद तूने पाप किया है, नो। उसका कन्फेशन, मतलब उसका जो पश्चाताप है, दाऊद का पश्चाताप करने से परमेश्वर का सजा कम हो गया। आप समझ रहे इस बात को? कई बार हम जानबूझकर पाप करते हैं, कई बार अनजाने में पाप करते हैं, लेकिन आपका पश्चाताप इतना इंपॉर्टेंट है ना, खुद को समझना इतना इंपॉर्टेंट है। दाऊद समझ गया था मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, और तुरंत दाऊद ने एक्सेप्ट कर लिया उस बात को। दाऊद ने ग्रहण कर लिया और तुरंत कहा मैंने पाप किया है, और तुरंत एक्शन लिया। उसने तुरंत एक्शन लिया। उसको पता चल गया कि प्रभु अब मुझे कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर जिसने मुझे राजा बनाया है वो कुछ भी कर सकता है। तुरंत एक्शन लिया। फिर भी दाऊद को भुगतना पड़ा है, उस पाप का फल दाऊद को भुगतना पड़ा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु ने हमारे लिए खून बहाया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद को ना समझते हुए, ना समझ की तरह प्रभु के साथ चलते रहे। ऐसा संभव नहीं होगा आपके लिए भी, और ना ही परमेश्वर के लिए कि वो आपको सालों साल मौका देता रहे बदलने के लिए। मैं आज ये बताना चाहता हूं, जब तक आप ये नहीं समझते हैं कि आप कौन हैं, ना ही आप प्रभु के साथ चल पाएंगे, और ना ही आप पाप की जिंदगी से आजाद हो पाएंगे। जब आप समझते हैं कि आप कौन हैं, आप क्या कहते हैं, तू मेरे उठना बैठना जानता है। आप प्रभु को ये बोलते हैं क्योंकि आप समझ गए हैं और आपने अलाउ किया परमेश्वर को कि प्रभु अब मैं जो भी काम करता हूं, परमेश्वर मेरे कामों में आप मेरा साथ दीजिए। आप समझ गए ना? आपने क्या कहा, प्रभु इस कारण से प्रभु मैं गुस्सा हो जाता हूं और मेरा जीवन, मेरा आत्मिक जीवन कमजोर हो जाता है। और परमेश्वर ने क्या किया, उस क्षेत्र में आपको मदद किया, और उस क्षेत्र से प्रभु ने आपको बाहर निकाला। या ऐसा हो गया आपके जीवन में कि आप गुस्सा नहीं कर रहे, आप प्रभु ने आपके जीवन को, आपके मन को बदल दिया, है ना? तो आप अब क्या बोल रहे हैं कि प्रभु आप मेरा उठना बैठना जानते, मतलब अब मैं जो भी करता हूं प्रभु आप मेरे साथ है। मैं महसूस कर रहा हूं प्रभु, क्योंकि मैंने अपने आप को समझते हुए पिता, मैंने आपके हाथों में अपना नियंत्रण दे दिया। तो मैं क्या कर रहा हूं प्रभु, बदलाहट को देख रहा हूं, और अब मेरे उठने बैठने में भी परमेश्वर प्रभु आपका नियंत्रण है। आप समझ रहे इस बात को? कितना बड़ा नियंत्रण दाऊद परमेश्वर को अपने जीवन में दे रहा है। उठना बैठना भी जानता है, बोल रहा है। कई बार हम अकेले में बहुत सारे कामों को करते हैं और हम ये सोचते प्रभु नहीं जान रहा है, प्रभु नहीं देख रहा है। ये हमारा गलत फहमी है। हालेलुया। वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ जानता है परमेश्वर के प्रिय लोगों, लेकिन पापियों की तरफ वो नहीं देखता है ना? उसके वचन में क्या लिखा है, वो पापियों से विमुख रहता है। मतलब जब हम गुनाह या पाप करते, कई बार प्रभु अपना मुंह मोड़ लेता है हमसे। आप समझ रहे इस बात को? लेकिन जब हम पश्चाताप में आते हैं, वो फिर से हमें गले लगाता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं। जब आप समझ जाएंगे ना, आप इस किताब को हजारों बार पढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है परमेश्वर अगर किसी को तैयार करता है तो इस वचन से।
वचन को छोड़कर वो कुछ भी नहीं करता, बिना वचन के वो कुछ भी नहीं करता है। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मेरा आप तक इस वचन को पहुंचाने का मकसद ये है कि आप समझ जाइए आप कौन है। आप समझ जाइए। जब आप खुद को समझ जाते हैं, घमंड आपसे दूर हो जाता है। हालेलुया। आप समझ गए हैं कि आप कौन है, और आप ये भी समझ गए हैं कि घमंड अगर मेरे जीवन में है तो मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊंगा। तो उस क्षेत्र में भी, जिस क्षेत्र में हम कमजोर है, हमें खुद को समझना पड़ेगा। और उस क्षेत्र में भी, जिस क्षेत्र में हम प्रभु में हैं, हम प्रभु के बेटे हैं, बेटियां हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। समझदार बनिए, क्योंकि उसने आपको समझदार होने के लिए बुलाया है, और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। आप देखिए, जब आप खुद को समझ जाते हैं ना, तो प्रभु आपको दूर से ही समझ जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है परमेश्वर को कि आप क्या सोच रहे हैं, कि आपके विचार में क्या है। वो दूर से ही आपके विचारों को जानता है, समझता है। तो हम उससे कुछ भी नहीं छिपा सकते, हम परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा सकते हैं। वी कैनॉट हाइड एनीथिंग, वी कैनॉट हाइड एनीथिंग। हम प्रभु से कुछ भी नहीं छिपा सकते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों। तो ये अच्छा है ना कि हम बताएं, ये अच्छा है कि हम उससे बात करें, ये अच्छा है कि हम उसके वचन से सुने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने करीबन 10-15 मिनट बिता दिए होंगे उसके वचन को सुनने के लिए। कुछ नुकसान हुआ आपका? आपका कुछ नुकसान हुआ? इसी प्रकार जब आप इस वचन को शेयर करेंगे ना, आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि उन भाई और बहनों तक ये वचन पहुंचेगा जिनको समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन है, जो खुद को समझ ही नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं कुछ बातें नहीं बताता हूँ, मतलब कुछ ऐसी बातें जो उस वचन में और होना चाहिए मैं नहीं बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उन बातों को समझने की कोशिश करें। आप इस वचन को सुन रहे हैं, सुनने के बाद आप क्या करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप इस वचन को सुनने के बाद कुछ समय अकेले बैठकर इस वचन के अनुसार अपने आप को अगर आप जांचते हैं, मैं विश्वास करता हूँ कहीं ना कहीं इस वचन से आप अपने आप को जुड़ा हुआ पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरे आयत में पता है क्या कहता है वो? मेरे चलने और लेटने की तू भली बातें छानबीन करता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे लिए कि परमेश्वर हमारी छानबीन करता है। परमेश्वर हमारी छानबीन करता है। इसलिए जब तक हम खुद को समझते नहीं ना, तो हम उस छानबीन में खरे भी कैसे उतरेंगे? कैसे उतरेंगे? आप खुद को समझ गए कि आप कहां पर आप कमजोर है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, या फिर आपको क्या बोलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप समझ गए, तो आप ऐसी चाल चलेंगे जिससे जब परमेश्वर आपको जांचे, तब आप उस जांच में खरे उतर सके। हालेलुया। कई बार दाऊद कहता है, प्रभु मैं खराई से चलता आया हूं, इसीलिए मेरा न्याय कर। तो हम प्रभु से जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि प्रभु आप मेरी इस प्रार्थना को सुनिए, क्या उस समय हम उसे ये बोल सकते हैं कि प्रभु मैं खराई से चलता आया हूं? हो सकता है आपने सुबह झूठ बोला हो और आप आकर प्रार्थना कर रहे हो, यीशु के नाम में मेरे जीवन में ये हो जाए। नहीं होगा। पहले उस बात को परमेश्वर को बताइए जहां पे आपने गलती किया है, उसके सामने रखिए, बोलिए प्रभु बाय मिस्टेकली बोला है। कई लोग ये समझ नहीं पाते वो झूठ क्यों बोलते हैं, नहीं खुद को समझ ही नहीं पाते वो झूठ क्यों बोलते। मैं ये कहता हूं, आप बोल रहे हैं, आपको पता क्यों नहीं चल रहा है? कई बार मैंने लोगों की स्टेटमेंट को सुना है, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैंने क्यों बोला। अरे आपने बोला है, मीन्स इसके पीछे आपका कुछ ना कुछ मकसद है, आपने ऐसे ही नहीं बोला है। परमेश्वर के प्रिय लोग, हम लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, हम परमेश्वर को झांसा नहीं दे सकते। हम लोगों को बड़े आसानी से हम बेवकूफ बना देते हैं, परमेश्वर को हम झांसा नहीं दे सकते। तो इसीलिए जब आप समझते हैं आप कौन हैं,
आप समझते हैं आपको क्या बोलना चाहिए, आप समझते हैं आपको क्या करना चाहिए, आप ये भी समझते हैं क्या करने से आप उसके सामने खरा उतर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज जो भी बोल रहा हूं ना, हमारे जीवन के रिलेटेड बातें मैं बोल रहा हूँ, हर दिन के कामों के रिलेटेड मैं बात बोल रहा हूँ। मतलब जो काम हम कर रहे हैं हर दिन, जिस प्रकार जीवन जी रहे, उस दिनचर्या में ये जो वचन है ना, जो आज मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु के अनुग्रह से आप बहुत आशीष प्राप्त करेंगे इस वचन से। इसीलिए इन वचनों को बांटना मत भूलिएगा। इस परिवार को और बड़ा होते देखना है, इसलिए अपना सहयोग दीजिए परमेश्वर के प्रिय लोग, और इन वचनों को अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ आप बांटिए, ताकि हम मिलकर परमेश्वर के राज्य को और बढ़ता हुआ देख सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे वो कहता है, और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। देखिए, प्रभु सब कुछ जानता है आप क्या कर रहे हैं, आप किस प्रकार के इंसान हैं, आप क्या सोचते हैं, प्रभु सब कुछ जानता है। लेकिन जब आप खुद को समझते हैं और उन चीज़ों से आप अपने आप को अलग करने की कोशिश करते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। तब परमेश्वर आपके जीवन को नए मोड़ में लेकर आता है। यू टर्न, अब यू टर्न लेने का टाइम है। हालेलुया, अब यू टर्न लेने का टाइम है। अगर आप प्रभु को छोड़कर काफी आगे निकल चुके हैं, दिस इज द टाइम फॉर यू टर्न। वापस आइए, मुड़िए, क्योंकि परमेश्वर वहीं पे है जहां आपने उसे छोड़ा था। वो वहीं पे खड़ा होकर आपका इंतजार कर रहा है। आप काफी आगे निकल चुके हैं, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ा है। हालेलुया, वो पीछे नहीं हुआ है, आप आगे निकल चुके हैं। वो वहीं पे खड़ा होकर आपका इंतजार कर रहा है। खुद को समझिए। जब आप खुद को समझते हैं, बदलना आसान हो जाता है। जब आप खुद को समझते हैं, परमेश्वर के साथ चलना आसान हो जाता है। जब आप खुद को समझते हैं, चीज़ों को ना बोलना आसान हो जाता है। जब आप खुद को समझते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु के राज्य के लिए अद्भुत काम आप कर सकते हैं। जब आप खुद को समझते हैं, परमेश्वर के वचन को अधिक ऐसा आप पढ़ सकते हैं। जब आप खुद को समझते हैं, पवित्र आत्मा को आप अनुमति दे सकते हैं आपके जीवन में नियंत्रण के लिए। जब आप खुद को समझते हैं, आप वो करते हैं जो परमेश्वर चाहता है, ना कि वो जो आप चाहते हैं। इसलिए खुद को समझिए और प्रभु की उपस्थिति में ऐसे आइए, जो आज वचन हमने पढ़ा है, प्रभु मुझे जांच। उसे हम बोल सकते हैं कि प्रभु मुझे जांच, मैं समझ चुका हूँ प्रभु कहाँ पर कमी है, मैं समझ चुका हूँ परमेश्वर कहाँ मेरा कमजोरी है, और उस क्षेत्र के लिए आप प्रार्थना करेंगे और प्रभु तुरंत आपको उस क्षेत्र में छुटकारा देगा। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा भरोसा है। खुद को समझिए, प्रभु में आगे बढ़िए और इस वचन को अधिक 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 पढ़िए, अधिक 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 सुनिए, साथ में ही अधिक 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 शेयर कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, प्रभु आज हम आनंदित हैं आपके अद्भुत वचन को सुनकर। प्रभु हम आनंदित है परमेश्वर आपके अद्भुत प्रेम के उपस्थिति को प्रभु हम पाकर। हम आनंदित है प्रभु कि आपने एक बार फिर से आज हमें समझाया है प्रभु, और आपके वचन से आपने हमसे बात किया है। और जब तक हम खुद को नहीं समझते हैं प्रभु, कई ऐसी बातें, जो बातें प्रभु रुकावट बनी हुई है प्रभु आप में बढ़ने के लिए। इसीलिए खुदावंद आज हम यही प्रार्थना करते हैं पिता, प्रभु आप तमाम मेरे भाई और बहनों की प्रभु आप सहायता कीजिए, ताकि वो खुद को समझे और उन तमाम बातों से प्रभु निकले और उन अद्भुत बातों को पकड़े परमेश्वर, ताकि प्रभु हम में से हर एक जन प्रभु उस वचन को अधिक ऐसे पढ़ सके, अधिक ऐसे सुन सके, और प्रभु एक दूसरे के साथ हम बांट सके, और आपके राज्य के लिए प्रभु हम तैयार हो सके। वचन सुनने वाले सभी पर आप अनुग्रह कीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।